अस्सलाम वालेकुम प्यारी बहनों, रोशनी ऑनलाइन एसेसरी स्टोर से हाजिर हूँ मैं। आज आप लोगों के लिए दो टॉपिक लेकर आई हूँ। सोचा वीडियो बना दूँ क्योंकि बातें ऐसी थी कि अब तकरीबन रोज़ की बेस के ऊपर मुझे इस किस्म के मैसेजेस आना शुरू हो गए हैं। देखें, दो चीज़ें होती हैं। पहला क्वेश्चन मेरे पास जो आता है वो ये आता है, यार रोशनी मैं पोस्टिंग करूँ या मैं सेशन करूँ। अच्छा, उसका सिंपल सा एक रिप्लाई होता है कि दो किस्म के सेलर्स होते हैं। आपने पहले ये देखना है आप कौन सी सेलर है। एक वो सेलर होती है जिसके पास स्टॉक नहीं होता, वो किसी भी पेज पे जाती है, किसी भी सेलर से रब्ता करती है और उसको कहती है जी मुझे ब्रॉडकास्ट में शामिल कर लें, आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोडक्ट हमें भेजें कि वो कितने की आप बेच रहे हैं। ठीक है, वो क्या करती है, वो एज़ इट इज़ तस्वीरों को आगे फॉरवर्ड कर देती है और अपने जानने वालों में, अपने व्हाट्सएप में, दीगर ग्रुप्स में अपना कोई 100-500 जितना भी प्रॉफिट रख के। ऐसी जो सेलर हैं वो पोस्टिंग करें। ऐसी जो सेलर्स हैं वो पोस्टिंग करें जिनके पास स्टॉक नहीं है, जो दूसरों की तस्वीरों को आगे फॉरवर्ड करके ऑर्डर लेती हैं और फिर ऑर्डर उनको दे देती हैं और प्रॉफिट के पैसे ले लेती हैं। ऐसी बहनें, ऐसी लड़कियां पोस्टिंग करें। फेसबुक पे ग्रुप्स, बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं, उधर पोस्टिंग कर लें। आप लोगों के व्हाट्सएप पे कर लें। और अब तो पेड ग्रुप भी इतने सारे हो गए हैं कि उन पेड ग्रुप में भी आप कोई 100-500 हज़ार रुपया महीने का देके वहाँ पे भी पोस्टिंग कर सकते हैं। दूसरी टाइप की सेलर वो होती है जिसके पास स्टॉक पड़ा होता है, जो जितना भी है, चाहे वो 500, 1000, 10,000, 20,000, लाख, जितने का भी उन्होंने लिया है वो स्टॉक उसके पास पड़ा हुआ है। उस सेलर से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो सेशन करे, वो पोस्टिंग ना करे। क्योंकि देखें, एक ऑब्वियस सी बात होती है कि आजकल ट्रेंड की बात है, आजकल ट्रेंड चल रहा है सेशंस का। बेसिकली अब देखें, मैं हूँ ना, मैं ये इस किस्म की छोटी सी एक वीडियो बना रही हूँ, को क्या मेरे हाथ नज़र आ रहे हैं, लेकिन इससे एक आपके ऊपर इम्प्रेशन ये पड़ रहा है कि ये जो सामने बंदी है ये हमसे बात कर रही है, हमसे मुखातिब है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि विजुअल जो चीज़ होती है ना, जो चीज़ नज़र आ रही होती है वो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही होती है, वो ज़्यादा आपको लोग ज़्यादा ख़रीदते हैं कि अच्छा ये चीज़ है। अब आप सामने किसी को भी दिखा रहे हैं कि यार ये देखो, एक चीज़ आपने उसकी पिक्चर खींच दी, एक चीज़ आप सामने दिखा रहे हैं, हर एंगल से दिखा रहे हैं उसको। ठीक है, उसकी ब्यूटी दिखा रहे हैं, पिक्चर लाइट के साथ दिखा रहे हैं, विदाउट लाइट दिखा रहे हैं, फिर आप एक कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे हैं लोगों के साथ, तो वो चीज़ ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। सेशन हर एक की बस की बात नहीं है। बहुत सारी मेरी बहनें ऐसी, मैं अक्सर कभी टाइम मिले सेशंस देखती हूँ कि कईयों को बोलने में मसला हो रहा होता है, कईयों को ये नहीं पता होता हम सेशन कैसे करें। कुछ ख़वातीन का मैंने देखा कि वो 5-10 जारी जो भी चीज़ें हैं वो लेकर बैठी होती हैं और हर सेशन में वही चीज़ें होती हैं और वही उनका बस सेशन का स्टाइल है और वो बिकती भी नहीं है, लोग अट्रैक्ट नहीं होते। तो बेसिकली कारोबार करना आसान बात नहीं है, कारोबार करना बहुत मुश्किल चीज़ होती है, बड़ी ट्रिकी चीज़ होती है। आपको वक्त सिखाता है, आपको कोई सिखाता नहीं है। या तो आप ये करें आसान तरीका कि जो भी आपकी फेवरेट सेलर है, जिसका आप सेशन देखते हैं, जिसमें आप देखते हैं कि उसकी चीज़ें बिक रही हैं, उसके एटीट्यूड को अपनाने की कोशिश कर लेंगे भी वो क्या करती है, किस तरह करती है। अव्वल तो मैं ये रेकमेंड करूँगी कि आप किसी की रीस मत करें, लेकिन अगर आप बहुत ही इस तरह है कि जी मेरा बिल्कुल शुरू है, मुझे समझ नहीं आती, तो फिर आप उसकी रीस कर सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो ये था पहले सवाल का जवाब कि जिनके पास स्टॉक पड़ा हुआ है वो सेशंस करें और प्रॉपर तरीके से करें। ठीक है, और शुरू में पेड ग्रुप्स में करें। और ये नहीं कि अब मैंने क्या किया, मैं आपको बताती हूँ, मेरी अपनी ज़ाती ग्रुप का स्टोरी सुना देती हूँ कि मेरा ग्रुप अब पेड है फेसबुक में। अब लड़कियाँ आई हैं, उन्होंने सेशन किया है, एक नहीं तकरीबन सब ने सेशन किए, उनको कस्टमर मिल गए। जाहिर बात है, मेरे कस्टमर है मेरे ग्रुप में, वो कस्टमर मिल गए, अब वो अपने पेज पे सेशन कर रही हैं। आई डोंट माइंड, लेकिन मेरी बहनों इतनी तेज़ स्पीड पकड़ने से कुछ नहीं होता। आप 2 दिन पार्लर का काम करके पार्लर खोल के बैठ जाएंगी ना, तो 3 दिन से ज़्यादा पार्लर नहीं चलेगा। आपके पेज पे लिमिटेड कस्टमर रहेंगे। आप अगर ये समझती हैं आपको कस्टमर मिल गए हैं, चलो भी चलो अगले महीने को पैसे देने इस ग्रुप को, नहीं भाई, उसी ग्रुप में आपकी पहचान करें को 5-6 महीने उधर डट के काम करें, पता लग जाए अगले को कि भाई ये भी कोई बंदी है जो इस ग्रुप में काम करती है।
और फिर जाके जब आप अपने पेज के ऊपर साथ साथ उनको दावत देंगे, ऐसा नहीं कि आपने पेज ना इंट्रोड्यूस कराओ, पेज आप इंट्रोड्यूस कराओ, पेज पे दावत देना शुरू कर दो, लेकिन पेज के ऊपर सेशन करना 5-6 महीने के बाद शुरू करें। ये वो बातें हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा, मेरा नहीं ख्याल कि कोई बताता है, मेरी तो किसी ने हेल्प नहीं की थी जब मैं इस फील्ड में आई थी। मैं आपकी हेल्प करती हूँ, आपको लगता है भाई पता नहीं, मैं भाई मुझे आपका वो 500-1000 रुपया महीने का मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, इतना तो मैं गिफ्ट लोगों को दे देती हूँ। बात ये नहीं होती है, बात ये होती है कि जब आपने बिज़नेस करना है तो उसमें आपको बड़े सुकून की ज़रूरत होती है। ऐसे भागम दौड़ी में कोई बिज़नेस नहीं होता, 4 महीने करके बैठ जाओगे फिर आराम से। तो बहरहाल ये था आपके पहले क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास एक बहुत ही अब तो मैं इरिटेट होने लग गई हूँ इतने सालों में सुन के। होता क्या है, ये नहीं कि कोई जो नई सेलर होती है ना, सिर्फ उसकी बात नहीं करी मैं, पुरानी से पुरानी सेलर्स की भी बात कर रही हूँ, जो 5, 6, 7, 8 सालों से मुझसे सामान ख़रीदती हैं बल्क में। वो क्या करती हैं कि जब वो बल्क में मुझसे कोई डील लेती हैं, बल्क में कोई सामान ख़रीदती हैं, तो जब अभी मैं वो ऐसे करके उन्होंने मुझे पेमेंट की, मैंने उनका सामान अभी डिस्पैच किया, बस अब दुआ करें मेरा सामान बिक जाए, बस अब अल्लाह करे ये बिक जाए, बस ये हो जाए। भाई मैं मतलब क्या मुझे क्या कहना चाह रहे हो? मेहनत करो बिक जाएगा, नहीं मेहनत करोगे नहीं बिकेगा। ये क्या बात हुई? मुझे क्यों सुना रहे हैं आप कि जी अच्छा हमने आपसे सामान ख़रीद लिया अब अल्लाह करे बिक। भाई मेरे सामान में कोई मसला नहीं है, मेरे सामान में मसला होता तो आप ही ना ख़रीदती, आप मुझे इतनी बड़ी अमाउंट क्यों देती कि हम ये सामान ख़रीद लेते हैं। आपको मेरा सामान अच्छा लगा, मैंने आपको अपना कस्टमर बनाया, तो आपने मुझसे सामान ख़रीदा। अब आप में इतने गट्स हैं कि आप कस्टमर बनाएं, कस्टमर को यकीन दिलाएं कि ये सामान अच्छा है और वो वाकई अच्छा हो। ऐसा नहीं कि उसको ख़राब माल दे दें यकीन दिला के कि भाई अच्छा ले लो, ठीक है, तो वो भी ख़रीदेगा भाई आपसे। बनाओ, करो एफ़र्ट। आपको पता है आज तक कि इस पेज पे जो मैंने एफ़र्ट की है उसमें सिर्फ मेरी मेहनत ही नहीं, मेरा पैसा भी शामिल है। मार्केटिंग हर लिहाज से हर काम में बहुत ज़रूरी चीज़ है, सोशल मीडिया पे मार्केटिंग, ठीक है, और उतने ही पैसे लगते हैं क्योंकि हम लोग डॉलर्स में देते हैं, तो जब वो पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट होते हैं, मुफ्त में कुछ नहीं होता, आपकी मेहनत होती है। आपने ये जो मैं जो गिफ्ट देती रही हूँ, गिव अवे करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, वो सब पैसे का होता है, वो फ्री में कुछ नहीं होता, वो पैसा लग रहा होता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि आप किसी के ऊपर एहसान कर रहे हैं कोई बल्क में लेकर। एक तो पहली बात है, बल्क में आजकल के जो रेट चल रहे हैं, अब आप चीज़ें देखो कहाँ पहुँच गई हैं, आपको मेरे पास पुराने रेट वहीं पे मिलेंगे। तो अगर आप मुझसे कोई सामान ख़रीदते हैं और आपका नहीं बिकता तो वो आपका मसला है, मेरा मसला नहीं है, वो आपकी नेग्लिजेंस है, ठीक है। जाएं और जाके मेहनत करें, अपने पेज के ऊपर व्यूज़ लाएं, कस्टमर बनाएं, उनको चीज़ें फ्राहम करें, मेहनत करें, ग्रुपों में जाएं, पोस्टिंग करें, सेशन करें, ठीक है। एक बात दूसरी बात, अब ये तो एक वो जो एक इरिटेशन के अंदर मैंने जवाब दिया ना, ये वो था कि भाई ये मेरे हाथ जुड़े हुए हैं, मेरे से कुछ सामान लेके मेरे पे एहसान ना किया करें। अगर आपके अंदर इतने गट्स नहीं हैं कि आप उसको बेच सकें तो मेहरबानी मेरे से मत ख़रीदें, और अगर ख़रीद लेते हैं तो भाई फिर आप जाने और आपका सामान जाने, फिर मैं कोई ज़िम्मेदार थोड़ी हूँ कि मैं अपना भी बेचूँ और जो मैं आपने मुझसे ख़रीदा मैं वो भी बेच दूँ। क्यों भाई, क्या मैं इतनी फारिग हूँ? क्या मुझे अपनी ज़िंदगी में और कोई काम नहीं है? या मुझे आप लोग मेरे लिए आके मेरा सामान बेच के देते हैं मुझे? एक अब मैं आपको ऑनेस्ट मशवरा दे रही हूँ, जो मेरा पहला सवाल था ना, सवाल का जवाब था, ये उसी से रिलेटेड है कि आप मुझसे या किसी से जब भी कोई सामान ख़रीदते हैं बल्क में तो ज़रूर ख़रीदें, लेकिन उसको किसी अच्छे फेसबुक के ग्रुप्स में, जो पेड ग्रुप, पेड इसलिए बोलती हूँ कि वहाँ पे फ्रॉड कम होता है। फिर आप रोते हैं वो फलाने ने जी हमारा पार्सल के पैसे नहीं दिए, वो फलाने ने पार्सल रिटर्न कर दिया। तो पेड ग्रुप में फिर भी कुछ इंसान बायर सेलर मौजूद होते हैं, तो आप वहाँ पर जाएं और वहाँ अपने सेशंस करें, महीना, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के, अगलों को पता लग जाए ये भी एक आईडी है जो ये चीज़ें बेचती है। ऐसे नहीं कि 5 दिन करके तो 6वें दिन अपना पेज खोल के बैठ जाओ कि हम इस ग्रुप में पैसे क्यों दें भाई। अच्छा जी ठीक है, आप ज़्यादा अक्लमंद हैं। तो मेरा मकसद सिर्फ इतना होता है कि मैं आपको टू दी पॉइंट तमाम बातें बताऊं। अगर आपको कहीं पे ऐसा लग रहा है कि मैं बड़ी रूड होके आपको रिप्लाई कर रही हूँ या मेरा लहजा बड़ा हार्श है, तो भाई उसके लिए माजरत,
लेकिन आप लोग के लिए मैंने शुरू में जो वीडियोस बनाई थी, मुझे नहीं पता उन वीडियो से कुछ लड़कियों ने तो मुझे मैसेजेस किए कि भाई तुम्हारी वीडियो देखी थी तो हमने काम शुरू किया। अगर ये वीडियो देख के भी आपको कोई फ़ायदा हो सकता है तो बहनों मुझे और क्या चाहिए। लेकिन अगर ये वीडियो देख के भी आपको इन चीज़ों का समझ नहीं आती और आप फिर मुझे यही बोलें बल्क सामान ख़रीद के बाद देख लेना बिक जाए, हाय बिका ही नहीं, हाय। कई लड़कियां ऐसी हैं, मुझे सब पता होता है कि कौन सी लड़की मुझसे ख़रीद रही है, उसका पेज कौन सा है, वो क्या कर रही है, वो क्या नहीं कर रही। अभी सिर्फ 5 दिन पहली बात है, पुरानी कस्टमर, बहुत पुरानी कस्टमर है, तुमसे जो पहले सामान लिया था वो भी नहीं बिका। बहन अपना पेज खोलो जहाँ आप सेशन कर रही हो, जहाँ वो खोल खोल के बेच रही हो। क्या कर रहे हो यार आप लोग, मतलब इससे क्या होता है, इससे क्या मुझे क्या कि अगर आपका सामान बहुत अच्छा बिक रहा है, आप कमा रहे हो, मैं तो कहूँगी अल्लाह करे आप कमाओ। मेरी तो ख्वाहिश है कि दुनिया की हर औरत बैठ के कमाए, वो किसी की मोहताज ना हो, किसी की शक्ल ना देखे। मैं यहाँ पे बैठ के जो 10-10 15-15 मिनट की वीडियो बना लेती हूँ, आपको बातें बता देती हूँ, कौन बताता है, कोई बताता है। बहरहाल चलें, ये 2 क्वेश्चंस थे, मैंने जो आंसर दे दिए। इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई ऐसा सवाल हो जो आपको लगे कि आपको मेरी हेल्प चाहिए, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा और मैं आपको उसका नेक्स्ट वीडियो में रिप्लाई कर दूँगी। और इससे पहले जो मैंने वीडियोस बनाई थी उसको भी देख लीजिएगा। जो बहनें नया काम शुरू करना चाहती हैं उस वीडियो में तमाम तर डिटेल्स मौजूद हैं कि वो कैसे करें काम, सेशन किस तरीके से करें, ठीक है, और भी कुछ टॉपिक शामिल थे। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अपने लिए और मेरे लिए दुआ करिएगा, ठीक है। और कोई काम हो तो ज़रूर मुझे बताइएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। बहुत शुक्रिया।